परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि 108 श्री अरय सागर महाराज की जय। आज का विशेष शंका समाधान कार्यक्रम जो अहिंसा समूह के सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया है, इस क्रम में मैं बता दूं कि आज जो सदस्यों के नाम आ पाएंगे वो आज प्रश्न कर लें। जो बचे हुए सदस्य कल भी अपना प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि समय की सीमा है। इसका सीधा प्रसारण 159 देशों में होता है। उसके साथ ही जिनवाणी और पारस चैनल के साथ ही प्रमाणिक ऐप और यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, कल हम लोगों ने परिवार के साथ नीचे से प्रश्न किए थे। इसमें आज व्यवस्था ये रखी गई है कि जो लोगों के नाम लिए जाएंगे वो एक साथ 2-3 परिवार ऊपर आ जाएं, यहाँ खड़े रहें, अपना प्रश्न करें और उसके बाद नीचे चले जाएं। तो प्रश्न आप करने के लिए परिवार के साथ यहाँ पर आ जाएं, आपका प्रश्न रहेगा। इसी क्रम में मैं शुरुआत करता हूँ श्रीमान सुकेश जैन साहब से, जो अपना प्रश्न रखें। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपसे एक ऐसा गुरु मंत्र हम लोग चाहते हैं कि सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहला काम, और रात को सोने से पहले जब आंखें बंद होती हैं तो उस समय की कोई ऐसी ध्यान की प्रक्रिया, कोई मंत्र आप दें, और जिसको हम दिन के समय भी यूज कर सकें जब दिमाग में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना होता है, तो किस तरह से उस ट्रैफिक को कंट्रोल करके, दिमाग को शांत करके हम एक सही निर्णय ले सकें। तो इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं आप सबसे कहूँगा, जैसे आँख खोलें सबसे पहले अपने मन में अपार प्रसन्नता भरे। प्रसन्नता किस बात की? नया दिन देखने को मिला, इस बात की खुशी होनी चाहिए। आज हमें कोई थोड़ी सी उपलब्धि होती है, मन में प्रसन्नता आती है। जिसने हमें जीवन मिला, उससे प्रसन्नता का क्षण क्या होगा? तो पहली बात जब आँख खुले मैं करता हूँ, जब मैं उठता हूँ ना, उस समय मेरे मन में अपार प्रसन्नता होती है। मैं अपने आप को इस धरती के भाग्यशाली लोगों में एक गिनता हूँ कि आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे नया दिन देखने का अवसर मिला। उठने के बाद फिर परमात्मा, गुरु और माता पिता को प्रणाम करो, उनके प्रति कृतज्ञता और आभार भरा नमन अर्पित करें, और साथ ही मन संकल्प लें, आज मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। सिचुएशन चाहे जैसी हो, अपने इमोशन को ठीक रखना। ये एक प्रार्थना अपने मन में और ऐसा संकल्प अपने मन में लेकर अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन खुश रहेंगे। अब रहा सोने के समय का, तो जब हम सोने को हों, सुबह से सोने तक के पूर्व तक के विचारों को रिकॉल करें। आज मैंने कहाँ क्या बोला, किससे क्या व्यवहार किया, उस समय मुझे क्या कहना चाहिए था, अगर मैंने गलत किया तो मुझे ये सुधार लेना चाहिए। अपने मन ही मन उनका कन्फेशन करें और ये तय करें कि अब दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और मन ही मन अगर हमारे व्यवहार और प्रवृत्तियों से किसी को आघात पहुंचा हो तो उससे क्षमा मांगे। अपने मन में किसी की बात को लेकर खटास आई हो तो उसे क्षमा करके साफ करे, और फिर प्रभु से प्रार्थना करे, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से अच्छे से बीत गया, अब मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। आपसे एक निवेदन है, यदि इस अवधि में मेरे जाने की बारी आए तो बस इतनी सी कृपा कर देना, जाते समय मेरी आंखें खोल देना, मैं आपके दर्शन करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। बस इस भाव के साथ मैं नियमित ऐसा करता हूँ। आप लोग प्रयोग करके देखिए, बहुत लोगों को मैंने कराया है। पूरे दिन आप ऊर्जा से भरे रहोगे, आनंद पाओगे। और इसी आशय की बात, सुबह उठने के समय में 5 मिनट का भावना योग है और सोने से पूर्व का 5 मिनट का भावना योग है।
आप करके देखिए, आनंद से भरे रहो। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री राहुल जैन सर को, उनका परिवार आए और अपना प्रश्न रखें, और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहे श्री महेंद्र पारेख साहब अपने परिवार के साथ वो मंच पर आ जाएं, और उसके बाद अगले क्रम में अनुराग जैन सुमत जैन फैमिली तैयार रहे, वो मंच पर आ जाए। सभी से अनुरोध है प्रश्न संक्षेप में करें, उत्तर गुरुजी से विस्तृत रूप में सुने और एक ही प्रश्न करें, हमारे पास समय की सीमा है। ओम नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पूरे परिवार की ओर से सभी जबलपुर में स्थित क्षुल्लक महाराज जी लोगों की ओर से नमोस्तु महाराज श्री, दोनों महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, आज के जो सम्मेलन का द्वितीय सत्र था उसमें बहुत अच्छी चर्चाएं हुई और एक बहुत अच्छा सुझाव ये निकल कर आया कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और तीर्थराज सम्मेद शिखर जी सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ऐसा क्या हम सब अधिकारी मिलकर यहाँ के लिए करें। कुछ अधिकारियों ने पीड़ा भी बताई कि सबसे बड़ा तीर्थ है, लेकिन हम जब यहाँ बाहर निकले तो रास्तों के हमें समस्याएं दिखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रशासनिक स्तर पे सॉल्व हो सकती हैं। आपके मन में महाराज श्री क्या परिकल्पना है तीर्थराज के बारे में और पूरे सम्मेद शिखर के बारे में, जिसमें कि हम सब अधिकारी लोग अपना अपना योगदान दे सकें। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इतने सारे अधिकारी वर्ग के लोग आज एक साथ इस तीर्थराज में एकत्रित हुए, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व है। मैं उस घड़ी को बहुत पावन घड़ी मानूंगा जब तीर्थराज में के निमित्त को लेकर सारी जैन समाज का एक स्वर हो जाएगा, सारा मतभेद खत्म हो जाएगा, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो पहली पहल तो हम सबको ये करनी चाहिए कि इस तीर्थ के विकास में हमारी शक्ति लगे, अधिकारों की लड़ाई में नहीं। इसके लिए सबको अपने अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। इस पूरे के पूरे प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के आने के बीच में ये कहूँगा कि हमें इस तीर्थ के विकास के लिए एक अलग ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, एक ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे यहाँ आने वाले लोगों को इस बात का एहसास हो सके कि हम तीर्थ नहीं, तीर्थ राज के दर्शन के लिए आए। अभी भी बहुत पिछड़ा है, हालांकि पिछले 15 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है। यहाँ सब लोगों ने मिलकर गुणायतन सेवायतन ने विशेष प्रयास किया इस क्षेत्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए। जब मैं यहाँ आया था तो बजबजाती गंदगी पर पैर रख कर के वंदना के लिए जाना पड़ता था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। थोड़े से प्रयासों से आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ अभी बहुत कुछ संभावनाएं हैं। हमारा एक ही तीर्थ है, अब वो तीर्थ नहीं तीर्थ राज है। तो इस तीर्थ को तीर्थ राज जैसा गौरव हम सब प्रदान करें तो मैं समझता हूँ आप सबका यहाँ आना सफल हो जाएगा। सभी अधिकारी इस विषय में अपने अपने स्तर पर सोचें। बाकी ज़्यादा बातें मैं यहाँ भी कहना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में हैं, जो अलग से मैं परामर्श के दौरान लोगों को बता देता हूँ, बता दूँगा। लेकिन अभी हमें एक ही प्राथमिकता रखनी है कि इस क्षेत्र का और क्षेत्रवासियों का सर्वतोमुखी विकास हो, ताकि यहाँ आने वाले को एक अच्छा एहसास हो। नमस्ते महाराज। इसके साथ मैं आमंत्रित करूंगा श्री महेंद्र जैन साहब को, वो अपना प्रश्न रखें, और अनुराग जैन सुमत जैन फैमिली मंच पर आ जाएं यथाशीघ्र। नमोस्तु भगवान। वैसे तो आज सुबह भावना योग में आपने बहुत सारी शंकाओं का एक साथ समाधान किया, लेकिन जब भी आपका ये शंका समाधान कार्यक्रम देखता हूँ तो जीवन व्यवहार के संबंध में आपके ऐसे सटीक और व्यवहारिक लोगों को उपदेश प्रवचन होते हैं। तो एक प्रश्न मैं ये करना चाहता हूँ कि अनुकूल व्यवहार जब होता है तो हर आदमी खुश होता है, अनुकूल कार्य होता है तो मन में प्रसन्नता आती है। लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूल व्यवहार या कार्य हुआ तो स्थिति अनुसार मनुष्य रिएक्ट करता है, और सजग होते हुए भी कई बार समभाव नहीं रह पाता। तो भगवान, समभाव हर समय कैसे बना रहे? देखिए, सबके साथ लागू होता है। समभाव में बना रहना
बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि वे हमें बार बार नीचे खींच लेते हैं, वो हमें स्खलित कर देते हैं। तो अपने संस्कारों को हम ज्यों ज्यों जीतेंगे, हमारी स्थिरता त्यों त्यों बढ़ती है, और उसके लिए अभ्यास चाहिए। इसलिए बार बार भावना भाए, बार बार अभ्यास करें। और उसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रयास है। जब भी लगे कि मैं संभाव से स्खलित हुआ हूँ, एहसास होते ही अपनी निंदा करें, आलोचना करें, बोलचाल की भाषा में मिच्छामि दुक्कडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, आगे ध्यान रखना है। ये कमांड अपने मन में देंगे तो हमारे मन का जो भटकाव है वो रुके। अब नमस्ते। अनुराग जैन सुमत जैन परिवार अपना एक प्रश्न रखें और इसके साथ तैयार रहें श्रीमती निधि जैन और उनका परिवार, और उसके बाद निशांत जैन। नमोस्तु महाराज श्री, समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, बच्चों के 2 मौलिक और जिज्ञासु प्रश्न हैं, वो आपके सामने रख रही हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम एशना है और मेरा प्रश्न यह है कि अगर सभी धर्मों का मतलब सिर्फ सकारात्मकता है तो सबके उपदेश अलग अलग क्यों हैं? जैसे जैनों में अहिंसा को माना जाता है, परंतु मुस्लिम और ईसाइयों में ऐसा नहीं है। मुझे इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल हर युवा के मन में आता है, हर जिज्ञासु के मन में आता, आना भी चाहिए। देखिए, उद्देश्य एक है पर रास्ता एक नहीं। सब चाहते हैं मोक्ष, सब चाहते हैं कल्याण। मोक्ष के विषय में सभी आत्मवादी दर्शन एक ही बात करते हैं, लेकिन जाएं कैसे? तो अब हमें ये देखना है कि वो रास्ता जो बताया जा रहा है वो रास्ता कितना सही है, वो हमें देखना है। और जब हम उसका सूक्ष्म रीति से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, हमें वो चूज करना है। समझ गए? तो हमारा जैन धर्म एक ही बात करता है, नाम कुछ भी कहो, अहिंसा और वीतरागता ये हमारा मूल धर्म है। हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं, दुखों का कारण हिंसा है और हमारे अंदर के विकार हैं। जो इसको जीतेगा वही सुखी होगा, मोक्ष उसी को मिलेगा। समझ गए? तो हमें ये देखना है कि कौन से रास्ते से। अब बीमारी है मलेरिया की, और सब कहते हैं मेरे पास इस मलेरिया का इलाज है। तो हमें ये देखना है कि ये कह तो रहे मलेरिया का इलाज है, पर उनकी दवाई ठीक है कि नहीं, ये कौन जांचेगा? समझ गए? तो बस इतनी सी ही परख करनी है। समझ गए? इसलिए जैन धर्म अहिंसा और वीतरागता की बात करता है, और ये सब का अनुभव है कि हिंसा और मोह विकार में दुख है। तो जब मैं हिंसा से विरत होऊंगा, मोह विकार से मुक्त होऊंगा, तभी सुखी हो सकूंगा। इसलिए सुखी होने का मेरा अगर कोई मार्ग है तो अहिंसा और वीतरागता का है, जिसका पाठ जैन धर्म हमें पढ़ाता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अरण्या है। मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है, मृत्यु के भय से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? बिल्कुल ठीक बात है, मृत्यु के भय से मुक्ति। अच्छा, तुम्हारा प्रश्न दूसरा है, माने किसी को मृत्यु का डर लगता है, उससे बचने का क्या उपाय? देखो, एक बात अपने जेहन में बिठाओ कि मेरी मृत्यु होती नहीं। मृत्यु किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। मृत्यु किसकी होती है? जन्म किसका हुआ? इंसान का। इंसान का नहीं, शरीर का। किसका जन्म हुआ? शरीर का। मरण किसका होगा? शरीर का। हम कौन हैं? आत्मा।
तो आत्मा का जन्म हुआ क्या? नहीं। आत्मा का मरण होगा क्या? तो बस हर पल ये सोचो मैं आत्मा हूं, न मैं मृत्यु कुतो भीति, मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर किसका? मैं मर ही नहीं सकता, मैं अमर हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। बस अजरोहम अमरोहम अभयोहम अमृत्योहम, ये बात बार बार दोहराओ। मेरी मृत्यु है ही नहीं, मैं मर ही नहीं सकता, मैं अमर हूं। ये धारणा बना लोगे तो मरण का डर नहीं होगा। चलिए, इसके साथ श्रीमती निधि जैन और तैयार रहे निशान जैन मंच पर अपने भाई के साथ आ जाएं। उसके बाद तैयार रहे श्रीमान राजेश जैन साहब और सुमीर काला अपने परिवार के साथ। महाराज जी, संबंध 3 प्रकार के होते हैं ना, संयोगज, संश्लेष और तादात्म्य। तो उनका उदाहरण देके आप उसका स्पष्टीकरण करेंगे? आपके सवाल से मुझे लग रहा है कि आप स्वाध्याय करती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। संयोगज, संश्लेष और तादात्म्य। देखिए, संयोगज संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध 3 अलग अलग प्रकार के संबंध है। संबंध यानी 2 वस्तुओं का, 2 द्रव्यों का मिलना। संयोगज संबंध को हम ऐसा ले सकते हैं कि जैसे आपकी साड़ी है ना, साड़ी में जो रंग किया गया है, ये क्या है? गुलाबी। जो रंग है उसके धागे और रंग का जो संबंध है, ये संयोग है, मिश्रण। समझ गए? 2 वस्तु जब एक क्षेत्रावगाही हो जाए, जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है, ये संश्लेष संबंध, ठीक है। और तादात्म्य, जो एक दूसरे से अभिन्न हो जाए, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता का, आत्मा और उसके ज्ञान का, ये तादात्म्य संबंध। बहुत अच्छा। निशांत जैन जो मेरठ से है और अभी राजस्थान में है, अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न, दरअसल मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी, कि हम लोग सब जानते हैं कि जो जैन शास्त्रों की भाषा है वो प्राकृत है और नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो प्राकृत भाषा का जो कंट्रीब्यूशन है या जो उसका उतना रिकॉग्निशन नहीं दिखता देश में, दुनिया में, उसकी बात कम होती है, उसके डिपार्टमेंट भी कम है, उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कम है। इसी तरह से जैनोलॉजी का भी देखते हैं हम कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ की भी बात होती है, वेदांत की भी बात होती है, पर जैनोलॉजी की बात बहुत कम होती है। तो यही मार्गदर्शन आपका, क्योंकि सब लोग बैठे हैं, कि इसके लिए क्या हम लोग को कुछ मार्गदर्शन दे, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। बहुत ही प्रासंगिक बात आपने उठाई है और बहुत उपयोगी बात है। इस दिशा में समाज में जागरूकता होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ समाज में बड़ी उदासीनता है। कई कई जगह जहाँ जैनोलॉजी के चेयर हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं, प्राकृत की जहाँ जहाँ पढ़ाई की जाती है वहाँ पर भी पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। तो सबसे पहला तो मैं आप सबको सुझाव ये दूंगा कि ये इस तरह की प्राकृत के लिए, अपभ्रंश के लिए और जैनोलॉजी के लिए पढ़ने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ जो घर पे रह रहे हैं, आजकल पढ़ने की रुचि लोगों की अत्यधिक है, तो जो भी पढ़ना लिखना चाह रहे हैं वे इस दिशा में प्रयास करें। और ख़ासकर महिलाओं को मैं कहूँगा, उनकी पढ़ने की बड़ी रुचि होती है, ऑनलाइन कोर्सेस भी इसकी है, इसमें पढ़ाई की रुचि रहे और पढ़ाई करने के साथ साथ जैनोलॉजी पर, प्राकृत पर अध्ययन करने के बाद कुछ रिसर्च करना शुरू करें। जब तक लोग अपने स्तर से इसमें उत्साहित नहीं होंगे तब तक इस जो मूल तत्व है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, प्राकृत तो हमारी जीवन धारा, हमारा मूल मंत्र नमोकार प्राकृत में है, वो हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में वही समाज, वही जाति, वही धर्म के धर्मावलंबी उन्नति करेंगे जो अपने समाज के, अपनी जाति के अंतिम व्यक्ति को आधुनिक ज्ञान से जोड़ेंगे। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको आधुनिक ज्ञान से जोड़ेंगे, चाहे वो मेडिकल का ज्ञान हो, तकनीकी ज्ञान हो, फाइनेंस हो, विधि हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी। अब महाराज जी हम देखते हैं, हालांकि बहुत सी सुविधाएं बढ़ी हैं
लेकिन आज भी हम देखेंगे कि जैन समाज में इतनी विपन्नता है, कई जगह चाहे वो कस्बे हों, ज़िले हों, और इवन भोपाल जैसी जगह पे, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, कई ऐसे विपन्न परिवार के छात्र हैं जो योग्य होते हुए भी अपनी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जो पढ़ना चाहते हैं और इस हेतु डिजर्व करते हैं, किंतु कर नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी, मेरा अनुरोध है इस संबंध में समाज को मार्गदर्शन दें और इस संबंध में क्या संकल्पना हमें करना चाहिए, इस संबंध में विनम्र निवेदन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उपस्थित की। जैन समाज को लेकर लोगों में एक बड़ा भ्रम बना हुआ है। प्राय लोग सोचते हैं जैन लोग तो बहुत संपन्न हैं। मानता हूँ जैन संपन्न है, लेकिन सभी जैन संपन्न नहीं हैं। इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जैनों के अंदर छाई हुई गरीबी का एहसास नहीं होगा, लेकिन मैंने निकटता से देखा है। आज भी ऐसे जैन हैं जो रोज मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं। बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो रिक्शा चलाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। बहुत से जैन ऐसे हैं जो हमाली या पल्लेदारी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। बहुत से जैन ऐसे भी देखने में आए जो दूसरों के घर का झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने के लिए मजबूर है। तो हमें ऐसे लोगों की पहचान करके उनके सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। उस दिशा में निरंतर हमारा प्रयत्न होना चाहिए और उसके लिए समाज के स्तर पर एक विचार होना चाहिए। पिछले दिनों जब मैं रतलाम में था तो मैंने ये बात समाज के बीच रखी भी थी। बात आई तब मैंने कहा था सामाजिक स्तर पर जनगणना तो हो ही, साथ ही हम अपनी समाज का आर्थिक सर्वेक्षण भी कराएं। उस दिशा में कुछ काम हुए भी हैं और उसमें सुनील जैन, और मैं देख रहा हूँ अगर सही है तो शायद धीरज जैन यहाँ उपस्थित है क्या? हाँ, बहुत अच्छा। ये आज जनगणना विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर अभी हैं, भारत में सेंसक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इन लोगों ने एक कार्य योजना भी बनाई, उस दिशा में काम चल रहा है और हमें एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और समाज के उन कमज़ोर लोगों को चिन्हित करके उन्हें मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। और मुझे लगता है ये बड़ा आसान काम है, क्योंकि हमारी समाज में 10% लोग सुसंपन्न हैं तो 10% लोग ही गरीब होंगे। हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे लोगों को पहचानना है और हर संपन्न आदमी के हाथ में एक गरीब आदमी का हाथ पकड़ा देना है और उसको जिम्मे सौंप देना है। हमारी पूरी समाज संपन्न। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस दिशा में प्रयास जारी है, कार्य योजना भी बन रही है और मैं अधिकारीगणों से कहूँगा कि ये कार्य अगर हाथ में आप लोग ले, इसकी एक कार्य योजना बना करके मेरे पास लाएं तो इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना का पूरी समाज दिल खोल करके स्वागत करेगी। ये काम करना चाहिए। आप सबके लिए एक बात मैं बताऊं जो बड़ी लज्जा की बात है, जो मुझे धीरज भाई ने सेंसस की रिपोर्ट दी थी। थोड़ा आगे आ जाओ, एक बार इनको एक बार सब पहचान लें। बहुत ऊर्जावान, उत्साही अधिकारी हैं और समाज के लिए समर्पित एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत आप सब कर दीजिए। इन्होंने जो मुझे वो डायरेक्टरी दी उसमें देखकर मुझे हार्दिक पीड़ा हुई कि 200 कितने बेगर कितने 252 भिखारी हैं सेंसस के रिकॉर्ड में जैनियों में। आप कहाँ अंधकार में हो? जिस समाज को एक संपन्न समाज के रूप में देखा जाता है, वो भारत सरकार के द्वारा जारी सेंसेक्स रिपोर्ट के अनुसार
उसमें 252 भिखारी भी मौजूद हैं। हालांकि उसके लिए बहुत कुछ छानबीन करवाया गया, पर वास्तविक रूप से वो दिखे नहीं, लेकिन होंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो मैं जानता हूँ जनगणना विभाग में किस तरह से काम होता है, आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, पर हमारे लिए चुनौती है, इसमें बदलाव लाना चाहिए। और गुणायतन का तो मकसद ही यही है, केवल एक प्रोजेक्ट तक सीमित रहना मेरा ध्येय नहीं है, पूरी समाज का गुणात्मक विकास करना हमारा लक्ष्य है, और वो होना चाहिए, इस दिशा में प्रयास करना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आए श्री सुमेर काला जी, और इसके बाद तैयार रहे श्री लोकेश जैन IRS, एकता जैन और डॉक्टर धीरज जैन जो दिल्ली से आए हुए हैं। डॉक्टर धीरज जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बना है, ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है। आपने अपने प्रवचन में ग्लोबल वार्मिंग हो या कॉन्फ्लिक्ट्स हो अमंग कंट्रीज़ में, इस बारे में मार्गदर्शन किया, और ग्लोबल वार्मिंग में जैन संस्कृति ये सॉल्यूशन निकाल सकती है, आपने बारंबार बताया है। लेकिन मैं श्रमण संस्कृति के बारे में एक बौद्ध धर्म का एक ये पढ़ रहा था, तो बौद्ध संस्कृति और हमारी संस्कृति दोनों श्रमण संस्कृति है। बौद्ध धर्म का विकास बहुत जल्दी हुआ और बहुत प्रसार पूरे वर्ल्ड में हुआ। आज हम भारत देश के बाहर हमारी जैन संस्कृति का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारी चर्या हो या हमारे गुरुवर हो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारे जैन धर्म का प्रसार बाहर के देशों में नहीं हो पा रहा है, ये समस्या आज बहुत से जैन फैमिलीज़ बाहर के देशों में व्यापार हो या किसी हो हमारे नाम रोशन कर रही है, और समाज भी बाहर बढ़ रहा है, अमेरिका हो या अदर कंट्रीज़ में हो। तो बाहर के देशों में जैन संस्कृति का प्रसार कैसा हो पाएगा? देखिए, बात बहुत ही नमस्ते सही उठाई है। बात सही है कि जैन धर्म भारत तक सिमट कर रह गया, बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ, भारत में टिक नहीं पाया, भारत से बाहर फैल गया, ये हकीकत है। अभी जो बौद्ध धर्म भारत में फैला है, ये अभी के कन्वर्जन के बाद है। जैन धर्म का भारत से बाहर न जाने के पीछे कई कारण हैं। उनमें जैन साधुओं की चर्या और वहाँ का वातावरण भी एक बड़ा कारण है। बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला तो जरूर, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से बहुत कुछ समझौता कर लिया। मैं उस गहराई में नहीं जाता, लेकिन आज के युग को मैं एक बड़े सकारात्मक रूप में देखता हूँ। हमारा जो वर्तमान युग है वो एक दृष्टि से बहुत अच्छा युग है, क्योंकि आज संचार क्रांति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में आज हम अपनी बात को बड़े आसानी से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में सक्षम हैं और पहुंचा रहे हैं। तो अब हमें चाहिए कि जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को हम लोगों तक पहुंचाएं। हम केवल उनके रिचुअल्स और विधि विधान की चर्चा करने की जगह उसकी वैज्ञानिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता पर लोगों का ध्यान खींचे, जिससे वो उससे प्रभावित होकर के उसे आत्मसात करे। जैन धर्म को जन धर्म बनाने की दिशा में हम कोशिश करें, और वो जोर शोर से हम प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज भारत से बाहर अमेरिका और यूरोप में जगह जगह जैन मंदिर बन रहे हैं, और पत्थर के मंदिर बन रहे हैं, हजारों साल के लिए सुरक्षित। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं तो मानता हूँ जैन साधु भले न जा पाए, आज जैन साधुओं की वाणी जगह जगह तक जा रही है और लोग उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। हमें चाहिए जैन धर्म की प्रभावना ठीक रीति से करें। और आज की भाषा में कहूँ तो ज़्यादातर जैनी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर जैनी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, पर वो जैन धर्म की ठीक मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। अगर वो मार्केटिंग शब्द आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है, हालांकि वो प्रभावना है। हमें प्रभावना की दिशा में प्रयास जरूर करना चाहिए। श्री लोकेश जैन जो सवाई माधोपुर से है और अभी भोपाल में है, अपना प्रश्न रखें, और इसके बाद तैयार रहे एकता जैन और अमित समदड़िया। डॉक्टर धीरज जैन। नमोस्तु महाराज जी। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म के फल का जो कर्म हमने किए हैं उनका फल इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो पुराने कर्मों के फल के रीजन से हमें भोगने पड़ते हैं।
तो क्या इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा या उन कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा? और दूसरा इसी के साथ है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिसमें कई सारे लोग एक साथ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे किसी बस का दुर्घटना हो जाना, कोई नाव का पलट जाना, जिसमें एक ही साथ में कई घर परिवार उजड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि उन सब परिवारों का जो अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से या बिना कोई रिलेशन के एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कर्मों के फल के संदर्भ में तो मैं पहले ये कहूँगा कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ काल बाद भी मिलता है। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है और कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूँ, आपने किसी भूखे को भोजन कराया, अच्छा कर्म किया ना? आपको क्या मिला? खुशी मिली। कितनी देर बाद मिली? तुरंत मिली। ये किसका फल है? कर्म का, जो हमने खाना अच्छे खिलाया। कर्म का फल है। किसी व्यक्ति ने किसी के कोई चीज चुराई, कैसा कर्म किया? बुरा कर्म किया। उसके मन में खटका कब आया? तुरंत। भैया चुरा तो लिया, उसकी नजर न पड़ जाए। खटका आया ना? कितनी देर बाद खटका आया? तुरंत। मतलब समझ गए? अच्छे का फल भी तुरंत मिला और बुरे का फल भी तुरंत मिला ना? तो ये धारणा गलत है कि हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कर्मों का फल तुरंत मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों का तात्कालिक फल भी मिलता है और पारंपरिक फल भी मिलता है। पुण्य का तात्कालिक फल है सुख संतुष्टि और पुण्य का तात्कालिक फल है संतुष्टि और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि। और पाप का तात्कालिक फल है संताप और पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। तो ये चीज़ें चलेगी। तो हम जो भोग रहे हैं, वर्तमान का भी भोग रहे हैं, पुराना भी भोग रहे हैं। वर्तमान अगर प्रभावी हो जाए तो पुराने को डाइल्यूट कर देता है और पुराना अगर भारी है तो वर्तमान को कमज़ोर बना देता है। तो चीज़ें चलते रहती है एक साथ, समझ गए? लेकिन ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कर्म का पूरा फल एक साथ नहीं मिलता, थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो उसमें आत्मा को इतना अवसर मिल जाता है कि उस कर्म की जड़ उखाड़ दे, कर्म का रस निचोड़ दे। कर्म सिद्धांत की भाषा में हम कहें तो हम उस पूरे के पूरे कर्म के स्वरूप को ही बदल सकते हैं, उसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसे बिना भोगे भी गला सकते हैं। तो ये सुविधा कब है? जब अंदर डिपॉजिट रहे। तो मैंने अतीत में कितना कर्म बांधा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं वर्तमान में कैसा हूँ ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं वर्तमान में अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे दोहरा लाभ मिल रहा है। मैं अतीत के पाप को साफ भी कर रहा हूँ और उज्जवल भविष्य की नींव भी रख रहा हूँ। इसलिए हमेशा अच्छा करने का उत्साह रखना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो आपने क्या कहा था? कई बार ऐसी दुर्घटनाएं। हाँ, दुर्घटनाएं। ये दुर्घटनाओं को हम कर्म से जोड़ते हैं। ये बात पूरी तरह सही नहीं। जीवन में जो घटनाएं घटती है उनमें कर्मों का रोल होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर सारी घटनाओं को कर्म से मत जोड़िए। अभी महामारी के प्रकोप में बहुत लोग मारे गए, बहुतों का घर उजड़ा। लोग बोलते महाराज ये कौन सा कर्मोदय आ गया? ये कर्म नहीं है, ये संयोग है।
समझ गए? सब कुछ कर्म से ही होता है, ये अवधारणा सही नहीं है। कर्म से होता है, संयोग से भी होता है, दैव से भी होता है, स्वभाव से भी होता है, कालवश भी होता है। समझ गए? तो इन घटनाओं को हम संयोग के रूप में भी देख सकते हैं। समझ गए? और यदि कर्म की दृष्टि से देखें तो हम इसे सामूहिक पाप का फल भी देख सकते हैं। कई जगह हम लोग सामूहिक रूप से पुण्य भी करते हैं और सामूहिक रूप से पाप भी करते हैं। अभी यहाँ हम सब एकत्रित हैं, एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, सबको क्या बंध रहा है? पुण्य बंध रहा है। ये सामूहिक पुण्य है। अगर कोई बुरे कार्य में लग गए सब, तो एक साथ क्या बांधेंगे? सामूहिक पाप। अब ये हमारा आपका सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप वैसे संयोग बनाएगा, अगर सामूहिक पाप का उदय एक साथ आएगा तो ऐसा संयोग आएगा कि सब एक साथ चपेट में आ जाएंगे। समझ गए? तो संयोग बहुत बड़ी ताकत रखता है। इसलिए जीवन में घटित हर घटना को कर्म का योग या संयोग मानकर स्वीकार लेने वाला कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि ये संसार का स्वभाव। नमस्ते। एकता जैन जो अहमदाबाद से आई हैं, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिलीप परमार जी और भूमिका परमार, और उसके बाद तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि आज इस 21वीं सदी में हम सभी के जीवन बहुत व्यस्त हो गए हैं और सभी अनेक प्रोफेशन या बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो लगभग जब शहरों में देखते हैं तो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, सबकी जीवन शैली एक जैसी लगने लगती है। इस संदर्भ में एक जैन श्रावक या श्राविका की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? देखिए, मेरी धारणा तो ऐसी है कि व्यस्तता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, जो व्यक्ति जितना अधिक व्यस्त होता है वो उतना अधिक मस्त होता है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ। जो व्यक्ति जितना अधिक व्यस्त होता है वो उतना अधिक मस्त होता है। हम व्यस्त रहें, और मैं तो हमेशा कहता हूँ व्यस्त रहो और मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे, अस्त व्यस्त रहोगे त्रस्त रहोगे। आज लोगों की जो दिनचर्या है वो व्यस्तता से प्रभावित नहीं है, वे सब अस्त व्यस्त हैं। और अस्त व्यस्त इस अर्थ में है कि उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो जाए तो हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर सकते हैं। रहा सवाल धार्मिक क्रियाओं का, तो धार्मिक क्रियाएं सबकी अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार होती है। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई एक जैसी प्रवृत्ति करे, लेकिन विचारों में धर्म होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी, वो मुझसे जुड़े, तो उन्होंने एक दिन बहुत दुखी मन से मुझसे कहा, महाराज जी बहुत दुख होता है, मैं इतना उलझ गया हूँ अपने कारोबार में कि अब समय ही नहीं निकाल पाता हूँ। चाहता हूँ आपका प्रवचन सुनूं, चाहता हूँ कि भगवान का अभिषेक पूजन भी करूँ, पर मेरे पास समय नहीं, मैं क्या करूँ? उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि महाराज जी मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है, तो सुबह 1 घंटा मुझे मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के लिए देना ही पड़ता है। मेरे घर से ऑफिस जाने में 1 घंटे का टाइम निकल जाता है और मुझे 9:30 बजे तो ऑफिस जाना ही पड़ता है। मेरे पास टाइम ही नहीं और सब काम सुबह से होता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। बोले कैसे? बोले एक काम करो, जब आप मॉर्निंग वॉक करो तो मौन पूर्वक करो, और जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो उतनी देर में आप नमोकार जप लो, आपकी सामायिक हो गई। जो आपको पाठ आती है पाठ कर लो, आपकी प्रार्थना हो गई।
बोले महाराज कर सकते हैं, बोले क्यों नहीं कर सकते। और आप प्रवचन सुन नहीं पाते, 1 घंटा गाड़ी में लगती है, गाड़ी में लगती है। बोले जैसे गाड़ी में बैठो प्रवचन ऑन कर दो, पूरे रास्ते प्रवचन सुनो, जाते में सुनो, आते में सुनो, तो 1 घंटे का सानिध्य तो आपको मिल ही गया। बोले महाराज ऐसा कर सकते, बोले कर सकते। वो उस व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। वो लगभग 6 साल हो गए उनको ऐसा करते हुए। और आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे, अति व्यस्ततम रहने वाला व्यक्ति, हाई प्रोफाइल व्यक्ति आज रात्रि में पानी भी अपनी प्रेरणा से छोड़ दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं। मोटिवेशन अपने आप। तो व्यस्त तो हर कोई है, हमारी प्राथमिकता क्या है देखना ये। इसके बाद आए श्री दिलीप परमार जी, भूमिका परमार, और तैयार रहे श्री राजीव जैन, वर्षा जैन। गुरुदेव को नमस्तु। मेरी धर्मपत्नी का एक क्वेश्चन था, तो इसके लिए गुरुदेव जी। जरूर। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने समायक करने के अलग अलग तरीके बताए थे, और उसमें ये भी बताया था कि तत्व चिंतन से भी आप समायक को कर सकते हैं, और उसमें ये कहा था कि मैं कौन हूँ इसको जानें। तो कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि मैं कौन हूँ को कैसे जानें। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैं कौन हूँ, मेरा इस पे पूरा प्रवचन है। आप उसे अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इस पर विश्लेषण करने लगूँ तो बाकी लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे, है ना। फिर भी मैं अत्यंत संक्षेप में कहता हूँ, मैं कौन हूँ तो हमारी जो आत्मा का स्वरूप है उसका चिंतन करें। आज कुछ नहीं, कुल 4 सूत्र दे रहा हूँ, उन्हें चिंतन में लें। शुद्धोहम, सहजोहम, शांतोहम, सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, देह रहित, विकार रहित, इंद्रिय रहित, ज्ञान में, आनंद में, चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इन सब से रहित शाश्वत आत्मा हूँ। मुझ में रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं। ये जो है वह मैं हूँ। इसका बार बार स्मरण, बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। उन सूत्रों को शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, अशरीरो हम, देहातीतो हम, इंद्रियातीतो हम, विकार रहितो हम, मोह रहितो हम, मान मुक्तो हम, क्रोध रहितो हम। इनको आप लें, इन पदों को, और उसमें डीप में जाने का अभ्यास करें, चिंतन। इसके बाद श्री राजीव जैन और वर्षा जैन जो मुंबई से आए हुए हैं, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्री MC जैन साहब अपने प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे जैसे लोगों को हमारे जैन धर्म की जो दिनचर्या है उसके बारे में समझ में आ रहा है, उनको ऐसा लगने लगा है कि हमारी चर्या ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। इसके साथ ही महाराज श्री, साइंस में 2-3 और भी साइड में साइंसेस चलती हैं, जैसे प्रेडिक्टिव साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी जैसी या न्यूमरोलॉजी जैसी, जो हमको ये बताती हैं कि हमारा जीवन एक लिखित रूप से है, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस उम्र में हमारे साथ ये होगा, इस उम्र में हमारे साथ ये होगा। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी बोलती है कि अगर यही चीज़ आपके साथ होनी है तो इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसे उसके जो बुरे वाले फल हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। तो क्या जैन धर्म भी या उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन साइंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, और इसको हमको कैसे देखना चाहिए? मुझसे एक बार सवाल किया गया कि महाराज आप ज्योतिष को मानते हैं? आप ज्योतिष को मानते हैं? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है, पर ज्योतिषियों पर नहीं। मैं बात को दोहरा रहा हूँ, ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। बोले महाराज क्यों?
मतलब ज्योतिष एक विज्ञान है, जैन शास्त्रों में भी इसका विधान है, लेकिन आज ज्योतिष एक धंधा बन गया है और सब अवसर के अनुरूप विवेचना करने लगे और ज्योतिष के नाम पर ढेर प्रकार के खटकर्म जुड़ गए, कर्मकांड, जिसमें लोग बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। इसलिए इन बातों पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। एक ज्योतिषी था, वो तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता था। पिंजड़े में तोता रखा, तोते को खोलता, वो एक कार्ड निकालता, उससे लोगों का भविष्य बताता। एक दिन 2 बज गए, कोई ग्राहक नहीं आया, तो उसने सोचा चलो मैं आज अपना भविष्य देख लूं। तोते को निकाला, तोते ने कार्ड निकाला, कार्ड देखा, उसमें लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। तो ये जो आजकल चकल्लस चल पड़ा है, इनसे बचना चाहिए। ज्योतिष एक माध्यम है अध्यात्म में डूबने का। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने फलित को जानकर यदि वर्तमान को सुधारते हैं तो वो हमारे जीवन व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सकता है, कारण बन सकता है। लेकिन उसके नाम पर जो 10 तरह के कर्मकांड चालू हो गए, बहुत गड़बड़ है, इनसे बचना चाहिए। नमस्ते गुरु। श्री MC जैन साहब। माशी, एक छोटा सा सवाल था। पहले तो नमोस्तु महर्षि और आज के आनंद की जय जय जय। महर्षि, मेट्रो में रहते हैं तो कभी कभी एक माँ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चों को अपने धर्म से जोड़ना। जब भी शुभ्रत छोटा था तो उसको भक्तांबर जी सिखाना है, संस्कृत में सिखाना है, तो उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया यूट्यूब से इंग्लिश के लिरिक्स निकाल के उसको हम लोगों ने पूरा कंठस्थ कराया, संस्कृत वाला भक्तांबर जी, और आज वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। लेकिन फिर भी कहीं जाके लगता है कि शायद कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं कि बच्चों को कैसे। देखिए, इस संदर्भ में मैं सभी से एक सलाह दूंगा, अगर आप चाहते हैं आप में और आपके बच्चों में धर्म का ज्ञान जुड़ा रहे और अच्छे से जुड़े, तो सभी प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े। प्रामाणिक समूह जो पूरे विश्व में जुड़े हुए प्रोफेशनलों का एक टीम है, जिसके कल नितिन सैफाली अजमेरा थे US में, बहुत बड़ी टीम है, लगभग 150 लोग हैं। वो बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है और बहुत ही आधुनिक तरीके से जो बच्चे उसके क्रैश कोर्स करते हैं, अन्य कोर्स करते हैं, उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए उनसे जुड़े, उनकी नियमित क्लासेस होती है और इतना इंटरेस्टिंग होता है कि बच्चे खुद क्लास करने के लिए उतावले हो उठते हैं। जरूर करें। श्री MC जैन साहब, उसके बाद तैयार रहे श्री हिमांशु जैन। मुनिद्वय के चरणों में मेरा त्रय बार सादर नमोस्तु। मुनिश्री, आज मेरा कोई विशेष प्रश्न नहीं है। पहले तो मैं सभी अधिकारियों को सादर धन्यवाद देता हूँ, गुणायतंत्र परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये 2 दिन की अहिंसा मीट बड़ी सानंद संपन्न हो रही है और रात्रि को आज मध्य रात्रि आप वंदना के लिए जा रहे हैं, तो आशा करता हूँ आपकी वंदना बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण होगी। और एक विशेष भावना भाता हूँ कि जो सुबह भावना योग गुरुजी ने करवाया, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग अपने जीवन में उसको उतारेंगे किसी न किसी रूप में। थोड़े दिन गुरुवर ने कहा कि 90 दिन अवश्य करें, उसके बाद 5 मिनट वाला करें। तो मेरा विशेष अनुरोध आप सबसे, एक बार अवश्य जीवन में इसको करके देखें और उसके परिणाम जो आप देखें, सुखद परिणाम आएंगे, उनको जरूर शेयर करें अपने लोगों के साथ। ये मैं भावना भाता हूँ। दूसरा, मुनीश्री, एक छोटा सा प्रश्न, तृष्णा और ईर्ष्या दोनों को जीवन में कैसे खत्म करें? तृष्णा और ईर्ष्या दोनों को जीवन में कैसे ख़त्म करें? देखिए,
तृष्णा के परिणामों को और ईर्ष्या के परिणामों को जो व्यक्ति सामने देखता है वो हमेशा तृष्णा और ईर्ष्या से बचने का प्रयास करता है। मन में संतोष जगाकर तृष्णा से बचा जा सकता है और गुणग्राही दृष्टि अपना करके ईर्ष्या से बचा जा सकता है। संक्षेप में अभी इतने में ही संतोष कीजिए। नमस्ते। हिमांशु जैन जो हमारे अहिंसा समूह के युवा सदस्यों में से एक हैं। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आपके सामने कोई आया है, कोई आपसे उम्मीद लेके आया है, परंतु आपको पता है कि आप चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। उसकी हाँ करना मतलब उस संदर्भ में उसको एक उम्मीद देना कि हाँ आपका काम हो जाएगा, ये बेटर है, या उसको एकदम से मना कर देना कि आपका काम नहीं। देखिए, बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपने पूछा है और ऐसी समस्याएं आप लोगों के सामने आती होगी। आप एक अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से लोगों की ऐसी उम्मीद और अपेक्षाएं होती। मेरी राय में ऐसे लोगों को हाँ कहना भी ठीक नहीं और ना कहना भी ठीक नहीं। ऐसे लोगों के लिए बीच का रास्ता निकाल लेना ही ठीक है। उनके लिए कहें कि आप मेरे पास आए हैं, मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं, मैं रास्ता निकालने के लिए कोशिश करूंगा, जो बेस्ट होगा वो मैं करूंगा। ना हमें अपने वचन तोड़ना है, ना सामने वालों का दिल तोड़ना है, रास्ता निकालने का ईमानदार प्रयत्न करना है। जी महाराज। इसके बाद आए श्री अरुण जैन सीए एडवोकेट जो दिल्ली से अपना प्रश्न रखें इसी क्रम में, और अगले प्रश्न के लिए श्री ओपी जैन साहब राजस्थान से वो तैयार रहें, मंच पर आ जाएं। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में जैनियों में मोस्टली दिल्ली यूपी की तरफ एक वो परंपरा होती है कि लोग करवा चौथ, होली, दशहरा जैसे त्योहारों को भी मनाते हैं, और अगर कोई मतलब ये कह के मनाया जाता है उन्हें कि ये हमारे घर की परंपरा है, बड़े बुजुर्ग मतलब अगर ना करे तो बड़े बुजुर्ग उसका बुरा मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, उन्हें धीरे धीरे समझाना चाहिए और आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत सारे लोगों ने बदलाव लाए। उन्हें हर चीज़ की प्रासंगिकता को ठीक से समझना चाहिए, समझाना चाहिए और कहना चाहिए कि इसकी कितना औचित्य है, तो लोग मान जाते हैं। उनसे उलझे भी नहीं, अपने आप को तटस्थ कर लें। उनसे कहे ठीक है, आपकी अगर आस्था है तो आप करें, हमें इससे दूर रखें, रास्ता निकल जाएगा। कहीं ना कहीं पहल तो करनी ही पड़ेगी। नमस्ते। श्री ओपी जैन साहब। वंदे मुनिवरम। अभी कल भी एक प्रश्न आया था चर्चा में जैन एकता पर, और आज अभी जैन धर्म के प्रभावना के बारे में बात आई थी। हम इस्लामिटी की बात करेंगे तो कुरान उनके सामने है, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो बाइबल उनके सामने है। जैन का क्या स्वरूप हो, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो जैन है वो तो जानता है जैन धर्म क्या है और उसका चर्या का पालन कैसे करना है। एक जैनेतर भाई को हम कैसे समझाएं कि जैन क्या है और जैन धर्म का स्वरूप क्या है। जैन धर्म की प्रमाणिक पुस्तक जैसे आगम है, बहुत लंबे चौड़े 32 आगम है, तो वो जैनेतर व्यक्ति क्या पढ़े जिससे वो जैन धर्म समझ जाए। एक ऐसी कोई प्रमाणिक पुस्तक और जैन धर्म का स्वरूप उसको कैसे बताया जाए, क्योंकि दिगंबर समाज मैं इस विषय में एक बात कहूँगा कि जितनी की भी बातें आपने की उसे जानने के लिए ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत है, और जैन धर्म को जानने के लिए एक निर्ग्रंथ का दर्शन कर लेना ही पर्याप्त है। समझ गए? जैनिज्म क्या है इसे जानने के लिए ग्रंथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जैनिज्म बहुत सरल है, जाओ देखो एक निर्ग्रंथ मुनि को, उसकी चर्या क्रिया को देखो, समझ लो जैनिज्म क्या है, उसका एस्पेक्ट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी प्रैक्टिसेस क्या है। समझ गए? तो हमें इसके लिए लेकर के मायूस नहीं होना चाहिए, बोले देखो तुम क्या है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अमेरिका से कुछ विद्वानों का दल भारत आया, वो जैनिज्म पर रिसर्च करने के लिए आया। वो एक स्थान पर अहमदाबाद में एक जैन मुनि के पास गए, दिगंबर मुनि थे। उनके पास जिज्ञासा लेकर गए थे, तो देखा उनके हाथ में पिच्छी थी और वे आए, अपने आसन पर बैठे तो पिच्छी से पहले परिमार्जन किया।
फिर बैठे, तो जब पीछे से परिमार्जन किया, उनने प्रश्न किया ऐसा क्यों करते, तो उन्होंने बताया ये हम कोई सूक्ष्म जीव ना हो जो हमारे दृष्टि के अगोचर हो, उसका घात ना हो, उसकी हत्या ना हो जाए, इससे हम बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये पिच्छी इतनी कोमल होती है कि आँख में भी चले जाए तो पानी ना आए, एकदम सेफ है और नेचुरली प्राप्त होती है। अभिभूत हो गए, बोले अब हमें जैनिज्म के बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अहिंसा के प्रति इतना सूक्ष्म दृष्टिकोण दुनिया में कहीं नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं। तो ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, निर्ग्रंथ को देखने भर की ज़रूरत है, निर्ग्रंथ के दर्शन भर की ज़रूरत। और दूसरी तरफ मैं आप सबसे कहता हूँ, सारे जैन श्रावकों से मैं कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के हृदय में जैनत्व की छाप छोड़ना चाहते हो ना, खुद को जैन बना लो, फिर देखो क्या प्रभाव पड़ता है। विडंबना ये है कि साधु संघों में तो आज मर्यादा सुरक्षित है, आप लोगों का क्या हाल है आपको पता है, समझ गए? तो उसे ठीक करे। जैनिज्म इतना व्यापक है कि उसे एक ग्रंथ में नहीं बांधा जा सकता। 25वां निर्वाण महोत्सव में इस समस्या के निदान के लिए एक ग्रंथ बनाया गया जो समग्र जैन धर्म के ग्रंथों से, सब परंपराओं के ग्रंथों से छांट करके समन सुत्तम के नाम से, जिसमें 756 गाथाएं, 7 तत्व, 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य के प्रतीक थे। पर वो प्रसिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि वो संकलन था, हमारी आस्था आचार्यों में है। इसलिए मैं कहता हूँ जैनिज्म को समझने के लिए ग्रंथ पलटने की जरूरत नहीं, निर्ग्रंथ की शरण में आने की भर देर है, सब कुछ हो जाए। अभी जैसे तहत मैं देवस्थान विभाग देख रहा हूँ, कल आपने जो बताया था उसी संदर्भ में अभी हिमांशु जी वो पंजाब से आए, उन्होंने जो प्रश्न रखा था उसी संदर्भ में, जब जैनों के बीच की लड़ाई हो, दिगंबर श्वेतांबर या श्वेतांबर में ही आपस में दोनों पक्ष, जैसे ट्रस्टों के मैटर हमारे पास आते हैं राजस्थान के सारे, उनमें आपस में ही लड़ाई हो, अब ऐसे में हमारे सामने बड़ा एक उलझन हो जाती है कि दोनों मैं एक बार एन.के. जैन साहब से पूछा था, ये चीफ जस्टिस रहे हैं, अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे, थोड़ा खड़े हो जाए एक बार, सब लोग आपको देख लेंगे। इनसे मैंने एक बार पूछा, मेरी आदत है जिस क्षेत्र के व्यक्ति आते हैं, अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं उनसे बात करता हूँ, अनुभव लेता हूँ। इनसे मैंने एक बार पूछा कि कई बार 2 भाइयों के झगड़े हो और झगड़े छोटी छोटी बातों में होते हों और बात बड़ी रूप बड़ा ले लिया, तो आप क्या करते हो? तो इन्होंने मुझसे एक बार कहा था, महाराज मैं पहले कोशिश करता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि ये लोग आपस में ही सलट लें, उनको ऐसा रास्ता दिला देता हूँ, समझ गए? तो मैं आपसे कहता हूँ, जब 2 भाई लड़े, चाहे दिगंबर श्वेतांबर लड़े या श्वेतांबर श्वेतांबर लड़े, भाई भाई हों, आपकी कलम में इतनी ताकत है, ऐसी दिशा दे दो कि वो अपने झगड़े सलट ले, रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, आपका धर्म संकट भी दूर हो जाएगा और धर्म का संकट भी चल जाएगा। अगले प्रश्न के लिए शांति जैन साहब जल्दी से मंच पर आ जाए, और श्री जे.के. जैन साहब जो इंदौर से आए वो अगले प्रश्न के लिए तैयार रहें। जे.के. जैन साहब। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, हम सभी ये मानते हैं कि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। हमारे आचार विचार, व्यवहार, सोचने की पद्धति और खान पान सब में हमारी एक वैज्ञानिक सोच रही है, और उसी सोच के हिसाब से हमारे खान पान की प्रवृत्ति हम लोग अपनाते हैं। एक जापानी साइंटिस्ट है जिसने ऑटोफेजी के नाम से वो बताया, और उसने नोबेल प्राइज़ ले ली। और उसने क्या कहा कि 10 बजे से 6 बजे के बीच में खाना खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी हो जाएगी और आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन हम जैन लोग जो इस हज़ारों साल से हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारे भगवंत कहते आ रहे हैं और हम जानते भी हैं, लेकिन हमारी चर्या जैनियों की, उसके कई जैन भाइयों की उसके विपरीत हो रही है। तो ऐसा क्या करें कि हम तो खुद स्वस्थ होने की हमारे को शिक्षा मिल रही है शुरू से हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों से, और हम उसको छोड़ते जा रहे हैं और उसको हम खुद बीमार होते जा रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे। बहुत बहुत अच्छी बात है। विवेकानंद जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था
कि आज के लोग हैं ना विज्ञान 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 की रट मारते हैं। हम विज्ञान को मानते हैं, हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं। तो किसी ने कहा भाई देखो सूरज उग आया है, देखो सूरज उग आया है। तो उसने कहा नहीं, मैं विज्ञान को मानने वाला हूँ, पहले पेपर में देखूंगा फिर कहूँगा सूरज उगा है कि नहीं। अगर पेपर में छपा है तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। यही हाल आज के तथाकथित विज्ञान पर आस्था रखने वाले बुद्धिजीवियों का हो गया। जब उधर से घूम के बात आती, हाँ ऑटोफेजी का सिद्धांत बहुत अच्छा है, इंटरमीडिएट मील लेने का बहुत अच्छा है, 8 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए। अरे हमारे शास्त्र तो सदियों से ये बात बोल रहे हैं, हमारे तो पुरखे चीख चीख कर ये बता गए। परंपरा पर विश्वास कीजिए, आधुनिकता को अपनाइए, पर अंधानुकरण करने से बचिए। निष्ठा होनी चाहिए, और जो इन पर निष्ठा रखते हैं आज भी उनका जीवन बहुत सधा व व्यवस्थित है। अब हम लोगों को सहारा लेना पड़ता, अपनी बात की पुष्टि के लिए कहनी पड़ती है विज्ञान भी इसे मानता है। अरे विज्ञान ने तो आज अकल ठीक लगी तो मुहर लगा दी। क्या पेड़ पौधों में जान नहीं थी जगदीश चंद्र बोस के पहले? थी ना? तो ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी भूल है, ये भ्रांति है, इसको दूर करना चाहिए। और प्रबुद्ध लोगों को हमेशा अपनी जो मौलिक बातें हैं परंपरागत, उसे अपनाना चाहिए, खुद पर प्रयोग करना चाहिए। जी महाराज, एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि अभी एक भाई ने प्रश्न पूछा था मैं कौन हूँ, तो आपकी एक किताब मैंने पढ़ी थी मैं कौन हूँ, उसमें इतना इसका विस्तृत विवरण दिया गया था कि आदमी को फिर पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ। नमस्ते। मैं आपको बताऊं, एक ADN वाजपेयी रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति, अभी अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, पहले कुलपति थे, वो हमारे संपर्क में थे। वो जैन नहीं, पर उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया, 52 दिन तक मौन रह कर के अभ्यास किया और जैन साधना की उपयोगिता का एहसास किया। और हमारी मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि अगले जन्म में अगर मुझे जन्म मिले तो मैं जैन होना चाहूँगा। तो आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं, अपना सकते हैं। जैनियों को इस पर समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, मैंने ज्योतिष में आचार्य की डिग्री प्राप्त किया है और मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी उसमें, और मैं रात दिन किसी की भी पत्री देखती तो सोचती रहती थी कि इसका क्या होगा। अब आप ये मुझे बताइए कि मैं जैनिज़्म के अकॉर्डिंग ज्योतिष का फल बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि मेरे कर्म मैं तो अपना बनते हैं। अनुभव बताता हूँ। जब मेरा प्रारंभिक जीवन था, चूँकि मेरी पढ़ने की बड़ी रुचि और मेरे डेस्क पे कुछ भी आ जाए तो मैं पढ़ता, तो उस समय मैंने ज्योतिष पढ़ा और पॉमेस्ट्री भी पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, ज्ञान भी हो गया और मैं क्षुल्लक था। अब पढ़ा, नया नया ज्ञान होता है तो प्रयोग करने की इच्छा होती है। अब कोई मेरे दर्शन करने को आए तो मेरा ध्यान उसके फीचर्स पर चले जाए। ये तो ऐसा आदमी, इसकी उंगलियां ऐसी, इसकी आंखें ऐसी, इसकी भौं ऐसी, इसकी नाक ऐसी, इसकी ओठ ऐसी, उधर ध्यान चले जाए। एक दिन मेरे मन में विचार आया, मेरे पुण्य से, कि वो तो हमारे दर्शन करके अपने कर्म झड़ा रहा है और मैं अपने संकल्प विकल्पों से पाप बांध रहा हूँ। ये विद्या मेरे काम की नहीं है। पपोरा जी की बात है 1986 की। मेरे पास जितनी पुस्तकें थी जिन्होंने मुझे दी उन्हें वापस किया और गुरुदेव के चरणों में जाकर कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दो, आज से मैं इस विद्या का परित्याग करता हूँ। ये विद्या जड़ विद्या है, मेरे काम की नहीं। मैंने छोड़ दिया, समझ गई। और आज सुखी हूँ। और मैं सोचता हूँ अगर वो नहीं किया होता ना तो शंका समाधान करने की जगह जन्म पत्री देखता रहता। नमस्ते गुरुदेव। श्री JK जैन साहब जो इंदौर से है और इसके बाद तैयार रहें कभी श्री चंद्रसेन जैन वो मंच पर आ जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरे 2 छोटे प्रश्न हैं। एक तो ये कि हमारी जो ये गुणायतन का जो थीम पार्क है, इसकी परिकल्पना किस ग्रंथ पर आधारित है? और दूसरा महाराज, ये जो आडंबर हम लोग देखते हैं कई बार धर्म में,
बहुत ज़्यादा शोर शराबा, यहाँ तक कि यदि डीजे नहीं बजता है तो ऐसा लगता है कि धार्मिक आयोजन ही नहीं हो रहा है। और बहुत से जो भजन हैं वो पूरी तरीके से फिल्मों पे आधारित है, बल्कि प्रेयसी का नाम हटाकर उन्होंने उसमें भगवान का नाम रख दिया है, जिससे कि मन में पहले वो फिल्म दिखने लगती है और बड़े विकार आते हैं, बजाय इसके कि शुद्ध भाव आए। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले गुणायतन की जो परिकल्पना है वो समग्र जैन आगम पे आधारित है। ये थीम पार्क मूलतः इसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके। आज लोगों के पास इतना समय नहीं कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ सके, तो मेरे मन में एक ही बात आई थी कि कुछ ऐसा उपक्रम हो जिससे लोग पोथियों की बातों को पलों में जान सके। तो आप मुझसे पूछोगे कि ज्ञान गुणायतन की इस परिकल्पना में किस ग्रंथ का आधार लिया गया है, तो एक पंक्ति में मैं कहूँगा पूरे जैन वाङ्मय के सार को निचोड़ा गया है। वहाँ जो कुछ है, क्योंकि 14 गुणस्थान मूल है, और जिसने गुणस्थान को जान लिया उसने संपूर्ण जैन आगम को जान लिया, क्योंकि सारा जैन तत्व ज्ञान गुणस्थानों के आधार पर ही विवेचित है। तो उस आधार पर उसको किया गया है। समोसरण आदि का वर्णन हमारे जितने प्रमुख ग्रंथ हैं, तिलोपनिषद आदि पुराण, उत्तर हरिवंश पुराण और तिलोकसार आदि उनके आधार पर है। और हमारा पूरा कर्म सिद्धांत का जो विवेचक ग्रंथ है उन सब का उपयोग किया गया, आचार ग्रंथों का भी उपयोग किया गया है। और आडंबर बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए। संगीत लीन करने में सहायक हो, संगीत के नाम पर पैरोडी बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो हमेशा निषेध करता हूं और आप लोगों से भी सलाह देता हूं, जो संगीत के नाम पर पैरोडी करे उन्हें हाथ जोड़ ले, बोले भैया हमारी पूजा के मूल छंदों में ही पर्याप्त है। आप इधर बोलोगे भगवान से ध्यान हटेगा, सिनेमा के रील पर ध्यान जाएगा, पुण्य की जगह पाप करेंगे। हमें संगीत सुनना हो तो हमारे पास घर में बहुत साधन है, यहाँ तो हम प्रभु का गीत गाने आए हैं, हमें वही सुनो। नमोस्तु महाराज। नमस्ते। कवि श्री चंद्रसेन जैन। अनंत नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, दर्द की चादर पुरानी हो रही है, जिंदगी कितनी सयानी हो रही है। दर्द की चादर पुरानी हो रही है, जिंदगी कितनी सयानी हो रही है। और छीन कर सपने हमारी आंख के, छीन कर सपने हमारी आंख के, वे कह रहे हैं मेहरबानी हो रही है। छीन कर सपने हमारी आंख के। महाराज श्री, समय कम है तो मैं कम में ही काम चला। सवाल कर लो जल्दी। छीन कर सपने, इसी में सवाल है। हाँ। छीन कर सपने हमारी आंख के, कह रहे हैं मेहरबानी हो रही है। एक खबर छपने लगी है रोज अब अखबार में, एक खबर छपने लगी है रोज अखबार में कि मौत भी बिकने लगी अब खुले बाजार में। मौत भी बिकने लगी अब खुले बाजार में। इंसानियत की हार पर मुंह छुपाकर रात रानी रो रही है। दर्द की चादर पुरानी हो। प्रश्न है, दम तोड़ती इंसानियत में प्राण हम कैसे भरें? दम तोड़ती इंसानियत में प्राण हम कैसे भरें? और जिंदगी यदि युद्ध है तो युद्ध हम कैसे लड़ें? बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार चंद्रसेन भाई के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। यह समाज का एक प्रखर प्रतिभावान कवि है, और ये कवि नहीं, कवि होने के साथ साथ साधु भी है। ये 24 घंटे में एक ही बार भोजन लेते हैं, ये एक इनकी बहुत बड़ी साधना। और इस बार इन्होंने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर के तो मेरा मन आनंद से भर गया। इन्होंने अब संकल्प ले लिया कि मुझे अपने जीवन के निर्वाह के लिए जितना चाहिए था वो हो गया, अब मैं कहीं भी काव्य पाठ करने जाता हूँ तो कोई पैसा नहीं लूँगा। ये इन्हें प्रण लिया है। और ये इस स्तर का कवि अगर मंचों पे जाए तो लाखों रुपया ले सकता है, और लोग देते भी हैं, आप लोग बुलाते हो जिनको। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अपने जीवन के निर्वाह के लिए काव्य का पाठ करना और सरस्वती का प्रयोग करना तो खूब लोग करते हैं, पर अपनी प्रतिभा को अपनी साधना में बदल देना, अपनी तपस्या में बदल देना किसी बिरले भाग्यवान के ही बस का होता है, जो चंद्रसेन ने अपने जीवन में कर दिखाया। ये शख्स 2.5 घंटे की सामायिक करता है, इसका अधिकतम समय पूरी तरह धर्म ध्यान में बीतता है। इनने अपनी दिनचर्या बताई तो मैंने कहा तुम्हारे तो बस कपड़े ही बचे हैं, बाकी और कोई अंतर नहीं है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो भी जल्दी उतर जाए ताकि रास्ता और ठीक हो जाए। बहुत बहुत अच्छी बात है। आपने सवाल क्या किया था?
कि दम तोड़ती इंसानियत में प्राण हम कैसे भरें, और जिंदगी अभी युद्ध है तो युद्ध हम कैसे लड़ें। जिंदगी यदि युद्ध है तो युद्ध हम कैसे लड़े, जैसे अरिहंतों ने लड़ा, हमारा तो मार्ग ही युद्ध लड़ने का है। अरिहंत, समझ गए। मुझसे किसी ने पूछा महाराज गीता और महावीर के संदेश में क्या अंतर है। हमने कहा कोई अंतर नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते युद्धस्व और भगवान महावीर कहते अरिहंत बनो। श्री कृष्ण कहते युद्धस्व, युद्ध लड़ो, और महावीर कहते अरिहंत, अरिहंत बनो। बस महावीर कहते हैं यदि तुम युद्ध किसी बाहरी व्यक्ति से लड़ने की बात करते हो तो मुझे वो स्वीकार नहीं, और अपने वृत्तियों से लड़ने की बात करते हो तो हमें सहज स्वीकार है। जो अपने आप की वृत्तियों से लड़ता है वो अरिहंत बनता है, और जो दूसरों से लड़ता है वो अपराधी बनता है। हमें अपराधी नहीं अरिहंत बनने का रास्ता चुनना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। 2 दिन तक आप सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, और इन प्रश्नों से बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में गया है। कल का दिन भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। अगर कल सब लोग यहाँ समय पर उपस्थित होंगे तो इसी तरह लाभ ले सकेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की